नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की NCERT बेस्ड मैथ की बुक की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 6E पर। और एक्सरसाइज 6 ट्राइएंगल यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के प्रश्नों को पढ़ना सीखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी का एक भवन की ज़मीन से 8 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। भवन की सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए सीढ़ी से। चलिए हम तैयार हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे सीढ़ी की लंबाई। तो नोट डाउन किया सीढ़ी की लंबाई, और सीढ़ी की लंबाई हमारी 10 मीटर। इसके बाद खिड़की की लंबाई, या खिड़की की लंबाई की जगह खिड़की की ऊंचाई बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। खिड़की की ऊंचाई ये है हमारा 8 मीटर। और हमको ये बताना है कि सीढ़ी के निचले सिरे से भवन की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ी के निचले सिरे से भवन की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेंगे। तो देखिए भाई, एक हमने ये मकान बनाया तो ये हमारा भवन हो गया। इसके बाद ये आधार है, यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, और ये हमारा ये खिड़की है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने बोल्ड किया है ये हमारी खिड़की है। ठीक है, थोड़ा सा चित्र आप अच्छा बनाइएगा। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि हमारी कला कमज़ोर है तो इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे खिड़की की सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई है हमारी 10 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने भर दिया 10 मीटर। और इसके बाद खिड़की की ऊंचाई वो है 8 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने भर दिया 8 मीटर। नॉमिनेशन कर दिया तो ये हो गया ABC। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब सीढ़ी के निचले सिरे से जो भवन के बीच की दूरी है ये हमारी कहलाएगी BC। तो यहाँ पर हमने चित्र में थोड़ा सा सुधार करके लिख दिया BC। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको पता है कि भवन ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा? कोण B बराबर 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से और ये जो हमारी पाइथागोरस के प्रमेय ये हो जाएगी हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो ये हो गया आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब AC है हमारा 10, तो 10 का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका 8 का वर्ग धन BC का वर्ग। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग बराबर 100 माइनस 64। और यहाँ पर बचेगा हमारा BC बराबर √36। BC बराबर हो जाएगा हमारा 6 और इकाई लगा देंगे मीटर। अब हम नीचे लिखेंगे सीढ़ी के निचले सिरे से, इसलिए सीढ़ी के निचले सिरे से भवन की दूरी या भवन के आधार की दूरी बराबर, और ये हो गई हमारी 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आंसर शीट से हमने आंसर को मैच कर लिया है। आंसर पूरी तरीके से सही है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि सड़क के आर पर 2 मंजिलों की ऊंचाइयां 10 मीटर और 18 मीटर है। भूतल पर उनके बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है। अब हमसे कहा जा रहा है कि मंदिर की चोटियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम तैयार हैं। यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उसके पहले हम चित्र बना लेंगे। तो हमारी ये सड़क है
हमने सड़क बना ली इस तरीके से, और सड़क के एक और एक मंदिर है, दूसरी ओर दूसरा मंदिर है। एक मंदिर हमारा 10 मीटर का है तो ये हमने बना लिया 10 मीटर ऊंचाई का, ठीक है। और दूसरा मंदिर हमारा कितने मीटर ऊंचा है, 18 मीटर, तो ये दूसरा मंदिर हमने जो है वो 18 मीटर ऊंचाई का बना लिया। ये हो गया हमारा 18 मीटर। अब हम लोग चलेंगे, क्या कहा जा रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है वो है हमारी 6 मीटर, ठीक है। तो ये होगा इनके बीच की दूरी 6 मीटर। चलिए अब इनके जो चोटियों के बीच की दूरी है वो आपको निकालना है। तो चोटियों के बीच की दूरी ये आपकी हो गई जैसे कि आपने रेखा में देखा। अब इसके बाद हमने ये डॉटेड लाइन बना दी, तो हमको मालूम है कि जब नीचे वाला 6 मीटर है तो ये भी हमारा 6 मीटर रहेगा। और ये पूरा हमारा कितने मीटर का है, 18 मीटर का। ये हमारा कितने मीटर है, ये हमारा 10 मीटर है। तो ये जो बचा हुआ है वो हमारा कितने मीटर रहेगा, ये हमारा बचा हुआ रहेगा 8 मीटर। सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहीं से सवालों को हल करेंगे, जो भी यहाँ पर नाम डालना है हम नाम डाल लेंगे। ये है हमारा ए, इसे हमने कर दिया बी, ये सी, ये डी, और ये हो गया हमारा ई। सारे पॉइंट आपके सामने मेंशन हो गया। अब जो सवाल में दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि पहले मंदिर की ऊंचाई, और पहले मंदिर की ऊंचाई हमने क्या मानी है, सीई, सीई। और वो हो गई हमारी 10 मीटर। फिर इसके बाद दूसरे मंदिर की ऊंचाई, और दूसरे मंदिर की ऊंचाई हो गई आपकी एडी, और ये है हमारी 18 मीटर। इसके बाद मंदिरों के बीच की दूरी ये है 6 मीटर। तो नोट किया, मंदिरों के मध्य दूरी, और ये है हमारी डीई या ईडी, ये हो गया हमारा 6 मीटर। अब हमको यहाँ पर बताना है मंदिरों के शीर्षों के बीच की दूरी, वो नोट डाउन किया। मंदिरों के शीर्षों के बीच की दूरी, और वो दूरी हो गई हमारी AC बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आयत का कुछ नियम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आयत के नियम से, ये आयत का नियम जो है ये हमारा चित्र पर लग रहा है। तो आयत के नियम से हो जाएगा आपका कितना, DE बराबर BC बराबर 6 मीटर, और इसके अलावा CE बराबर BD बराबर 10 मीटर। अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे चूँकि AD बराबर 18 मीटर, और जो AD है वो हमारा किसके किसके बराबर है, AB प्लस BD, AB प्लस BD बराबर 18 मीटर। यहाँ से हम AB धन BD का मान क्या हो गया हमारा, BD का मान हो गया 10 बराबर 18, और ये निकल कर क्या आया आपका AB बराबर 8 मीटर। तो यहाँ पर AB की वैल्यू हमने 8 मीटर निकाली। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर चित्र में एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, उसी को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया समकोण त्रिभुज ABC में कोण कितना, B बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग आगे चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस के जो प्रमेय है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने, और वो पड़ रहा है AC। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस ये हो जाएगा आपका BC का वर्ग। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने हो गई। अब AC का मान हमें निकालना है।
तो ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो AB का मान कितना निकाला है 8, तो 8 का वर्ग प्लस BC का मान 6, तो 6 का वर्ग। अब ये हो जाएगा आपका AC बराबर अंडर रूट 8 का वर्ग हो गया आपका 64 और 6 का वर्ग हो गया 36। AC बराबर हो गया अंडर रूट 100। वैसे तो 100 का वर्गमूल प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन हम केवल यहाँ पॉजिटिव मान लेकर के काम चला लेंगे। तो AC बराबर 10 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों मंदिरों के चोटियों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों मंदिरों के चोटियों के बीच की दूरी बराबर AC बराबर 10 मीटर। तो आपका आंसर आया कि दोनों मंदिरों के बीच की जो दोनों मंदिरों में जो चोटियां लगी हुई हैं इनके बीच की दूरी जो है वो हमारी 10 मीटर है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रमेय आधारित सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि एक चित्र है और इसमें एक त्रिभुज है PQR जो समकोण त्रिभुज है। कोण P 90 डिग्री है। QR पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि PM लंब QR, और आपको सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर बराबर QM गुणे MR। सबसे पहले चित्र आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि किताब में दिया गया है। आपको बार बार बताना चाहते हैं कि ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, आ जाइए। चित्र आपके सामने बन गया है। प्रमेय आधारित सवाल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्ञात है, या फिर हम लिख सकते हैं दिया है। क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है इस समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री। आगे चलेंगे। अब साथ में आपसे कह रहा है कि PM लंब QR। प्रमेय में जो सवाल होते हैं उनमें हमको ज़्यादा भाषा नहीं लिखनी होती है, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करनी होती है। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे। हमको सिद्ध करना है, जो उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है अब क्या सिद्ध करना है? ये हो जाएगा आपका PM स्क्वायर बराबर QM गुणे MR। अब इसके बाद हमारी बातचीत हुई उपपत्ति। उपपत्ति में हम वो मैटर बताते हैं जिसके आधार पर सवाल सिद्ध हो रहा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज MPQ, ठीक है, और त्रिभुज PQR में। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ पर आपने देखा, हमने चित्र में कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 कह करके प्रदर्शित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि त्रिभुज MPQ व त्रिभुज PQR में। अब ऐसा क्या है? यहाँ पर हमने लिखा कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4 और बराबर कितने डिग्री है? 90 डिग्री। क्योंकि आपको मालूम है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, कोण P 90 डिग्री का है, इसलिए जो बचे हुए दो कोण हैं उनका योगफल भी 90 डिग्री रहेगा। इसीलिए कोण Q धन कोण R या फिर कोण 3 धन कोण 4 बराबर 90 डिग्री किया गया है। इसके बाद कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण 4। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, अब नीचे चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज वो कोण PMQ बराबर त्रिभुज PMR बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर कैसे
हमारे ये समरूप हुए, ये हमारे समरूप हुए कोण 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 समरूपता। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 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 समरूपता। फिर आगे चलेंगे, अब ये हो जाएगा कि त्रिभुज पी क्यू एम समरूप त्रिभुज आर पी एम। अब जब ये दोनों समरूप हो गए तो हमको मालूम चल गया कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमने लिखा इसलिए। अब इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो है क्यू एम बटे पी एम बराबर पी एम बटे कितना आर एम, ठीक है। और ये हो गया आपका पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम गुणे आर एम, ठीक। ये हो जाएगा आपका क्यू एम गुणे आर एम, और ये हो जाएगा आपका पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्यू एम गुणे एम आर। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इस प्रमेय आधारित सवाल को हल किया। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 3 प्रश्नों को हल कराने की कोशिश की। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन एक्सपर्ट राय मॉडल पेपर अनसॉल्व के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा पे अनिवार्य रूप से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।